activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट होंगे, मजे में होंगे। तो जी आज जो मैं स्टोरी बताने जा रहा हूँ ना, जो मेरी स्माइल है ना, वो बस यकीन माने जो मेरे साथ होने लगा था ना, तो अभी मेरी रोती हुई शक्ल होती। बस मेरे अल्लाह का करम है, मेरी बचत होगी। यकीन माने ना, 1,04,000 की टुकी पड़ती मुझे। 1,04,000 की टुकी पड़ती। अभी तो फिलहाल मुझे 3,000 की टुकी पड़ी है। ठीक है, बाइक का पेट्रोल 6 का किराया बस वही पड़ा है मुझे। तो पूरी स्टोरी आपको आराम से बताता हूँ। अच्छा, तो स्टोरी का मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ ओवरऑल। तो हुआ ये था, मैंने लगाया था अपना काला बकरा ओएलएक्स पे सेल के लिए। ठीक है, कुर्बानी का उसके दांत पूरे हो गए हैं। ठीक है, सेल पे लगाया था। ठीक है, क्योंकि मेरे पास 3 है, मैंने कहा एक या 2 को सेल कर दूंगा। ठीक है, और 1 रहेगा। तो अब आपको ऐसा-ऐसा कहानी पता लगती रहेगी। मुझसे किया कॉन्टैक्ट एक सऊदीया से बंदे ने। ठीक है, उसने अपनी वीडियो कॉल में पहले शुरू में कॉन्टैक्ट किया। ठीक है, उसका दूसरा नंबर भी है, लेकिन उसमें उसका सऊदीया का नंबर वगैरह मेंशन हो रहा है, वो हाइड नहीं हो पा रहा। तो ना मैं उसको नंबर, उसने वीडियो कॉल में बकाया देखा, सब कुछ किया। ठीक है, और सब कुछ, और बकाया आगे रिकॉर्डिंग देखना स्टार्ट करें। कालू मियाँ बैठे हुए हैं, कालू मियाँ। ठीक है, ये इनके साथ और मेरी स्टोरी है। ठीक है, मैं आपको सब कुछ बता दूँ, तफसील से बताऊंगा। अच्छा, तो क्या कहते हैं, मेरे पास बहुत सारे मैसेज, मतलब हमारे टोटल 3 से 4 दिन बात हुई। ठीक है, तो मैं इनका खाना पीना कर रहा था, मैं बीच में बता रहा था, लेकिन मुझे लगा सीरियल बंदा होगा तो क्या ही बताना। ठीक है, तो मेरी तो उससे 3-4 दिन बात होती रही है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मैसेज है। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट मैसेज आपको सुनाऊंगा ताकि आप लोगों को भी टाइम ज़ाया ना हो। ठीक है, और बस आप लोगों को अवेयर करना चाहूंगा। ठीक है, तो अब आपको मैं स्टोरी पूरी समझाता हूँ। ठीक है, मैंने लगाई थी एक बकरे की एड ओएलएक्स पे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, वो काला बकरा जो मेरा वाला है ना, उसकी एड लगाई थी ओएलएक्स पे। ये अब इस बंदे का मुझे मैसेज आता है कि इस तरह प्ले करते हैं। आपके ओएलएक्स पे ऐड देखी थी बकरे की, भाई बकरे की वीडियो बनाकर भेज देना, भाई प्राइस बता देना। के पास एक ही बकरा है और मतलब के बकरा वगैरह या बकरे वगैरह नहीं है यार? टोटल 3 है। ठीक है, एक वो ब्रीडर है, एक बजट से बाहर होगा। ठीक है, एक छोटी रेंज होगी। मुझे तीनों की अलग-अलग पिक्चर भेज दे ना, अलग-अलग इनकी प्राइस बता दे। मेरा जी 2 ही फॉर सेल है, एक सेल के लिए नहीं है, मैं छोटा लेके भेज देता हूँ वगैरह। ठीक है, वो फुर्ती में जाएगा, लेकिन अभी उसकी थोड़ी सेट डाउन है, मुझे डिमॉर्निंग की है कल उसकी मैंने। उसकी 10 दिन लेगा सेल उठाने में। मैं तस्वीरें भेज दूँगा, मेन यही अभी सेल है। अच्छा, तो क्या कहते हैं, जो ब्रीडर मैंने बोला ना, वो जो हमारा बड़ा वाला बकरा ना, उसको ब्रीडर बोला है, और ये छोटा वाला चिट्टा बकरा है ना, ठीक है, उसकी डिमांडिंग की थी। तो मैंने बोला वो अभी सेल के लिए नहीं है, उसकी सेहत थोड़ी सही हो जाए फिर वो सेल के लिए आएगा। तो ये बात मैं समझा रहा था। ठीक है, आप लोगों को शायद समझ में ना आ रही हो, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को बता दूं। ठीक है भाई, जो जो तंदुरुस्त है उनकी भेज दे। तो ऐसे की मैंने वीडियो बना के भेज दी, तस्वीरें वगैरह सारी अपने वाले देख ली होंगी। ठीक है, जो दोनों है ना, जो आप सेल करने वाले हैं, उनकी वीडियो बनाकर तो वो जो भी वाइट वाला है ना, वो अभी अगर आपने सुना है ना, वो उसका फायदा नहीं, वो तकरीबन 10 दिन लेगा। मैं तस्वीरें बना के भेजता था, लेकिन वो आपको डिमॉर्निंग होती है ना, इनके मोशन लगे रहते हैं। ठीक है, कीड़ा वगैरह पेट में खत्म होते हैं, तो अभी इसकी थोड़ी सेट डाउन है, अभी वो अपने फॉर्म में नहीं है। खूबसूरती में बहुत ऊपर है वो, माशाल्लाह बिल्कुल वाइट है, पिंक नोज के साथ सब कुछ ओके, लेकिन वो भी डिमॉर्निंग हुई है, तो उसका फायदा नहीं। वो तकरीबन होगा अभी आज 6 है ना, तो 16 या 17 में को सही तरह फॉर्म में आएगा। ये है आपके सामने, और मैं आपको बता दूं मंडी का विजिट क्या चल रहा है, तब आपको अंदाजा हो जाए। मेरा जी सेम इसी बकरे का मंडी में एक 25 से 20 फाइनल कर रहे हैं। मैंने वैसे मुनासिब प्राइस लगाई हुई है, बताया आप देख लें और बता दें मुझे दोनों का प्राइस पे। मैं सऊदी में रहता हूं, अल्लाह के घर में ना सफाई करा रहा हूं, तो मेरा अपने घर के लिए लेना, करवाने के लिए, तो भाई थोड़ा प्राइस देना मुनासिब करके बता दें। वो दोनों काले हैं, वो बेचने हैं, उनका प्राइस बता दें फिर दोनों का इकट्ठा। यार दोनों रेंज में मैं आपको बता दूं। ठीक है, आप बहुत इंशाल्लाह मैं आपको वो प्राइस बताऊंगा ना, मंडी में दिक्कत नहीं मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी हूँ, क्योंकि पिछले साल की और बातें थी, इस साल की और बातें। ये इधर से स्टार्ट होती है भाई, फिर जी, थोड़ा सा और बकरा तो डील बन सकती है, कहते हैं बकरा की वीडियो वगैरह। और आपने ठीक है भाई, इसमें चले आप खुश हैं तो ना, बकरा मुझे पसंद है। बकरा ना आपने भाई पेमेंट मैं तब करूंगा जब आप बस अड्डा पे जाकर मेरी बस वाले के साथ बात करवाएंगे, आपको उसी टाइम पूरी पेमेंट सेंड कर दूँ। भाई जिला छांग भेजना, जिला छांग है फैसलाबाद। ये बस अड्डे बस जाती है वहाँ पे, आपको पता है? बिल्कुल जाती है ना, जाती है भाई। अच्छा, जो रिसीव करेगा उसका नंबर वगैरह तेरा बेटा रिसीव करेगा, उसका कॉल नंबर है, वो आपको सेंड कर देता हूँ। उसका नाम है हाफिज फैसल। नंबर भेज दें। कॉल नंबर है मेरे बेटे का। अच्छा भैया, मुझे आप ये जरा बताओ कि आपको बकरा कब तक चाहिए, और फैसलाबाद वाली बस और ये जो आपने जगह बताई, ये एक ही बस है? आज ही आप रखवा दें, आज ही रखवा दें। नहीं, आपने जंग वाली बस में रखवाना चाहूँगा। आप मुझे ये बता दें कि आपसे जब मैं उधर बस स्टैंड पहुंचूंगा तो आपको मैं कॉल इसी नंबर पे कर सकता हूँ, कॉल हो जाएगी, पॉसिबल है? या मैं आपको आपने ये सारे देख लिया होगा। ठीक है, इसमें सब डील वगैरह बनने वाली बात है, मैं हम सब लोग क्लियर कर देता हूँ। 1,04,000 में बकरा बिका था। ठीक है, और मैंने वैसे 1,01,000 में बिका था। ठीक है, दूसरी बात मैंने उसे बताया था कि अगर मैं तो छोड़ने जाऊंगा ना, मैं आपको इधर से जाने का किराया भी लूँगा। और ठीक है, और 2 फेरे लगे थे, एक दफ़ा मैं क्या कहते हैं बस निकल गई थी, और दूसरे दिन क्या कहते हैं दोबारा मैं गया था। एक दिन मैंने 1,000 भी ऊपर लेना था, लेकिन
जब मैं दूसरी दफ़ा लेके जा रहा था उस तक ने 2,000 रुपये लिया था, चार्ज किया था, तो वो पूरे पैसे मैंने फिर 1,04,000 रुपये इसको बताया था, ठीक है। तो उसमें तैयार हो गया था। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ऑनलाइन भी नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा होगा। इसमें अपने वाले साहब के भी कॉन्टैक्ट में था, ठीक है, और इसके बेटे के साथ भी कॉन्टैक्ट में था। अपना अपने बेटी की तस्वीर भेजना, मैं ड्राइवर को दिखा दूंगा जो वगैरह। अभी तो मेरे पास नहीं है, तो भाई आप कब तक जाएंगे? मैं चल 1 बजे से निकल जाऊंगा। जीरो जीरो ड्राइवर को दिखा रहा था, जो गलत बंदे बना देना, इसलिए कह रहा हूँ। तो चलो मैं उनका आपको बेटे का दे दूंगा उनको, लेकिन तस्वीर भी तो चाहिए। तो मैं भाई नंबर दूंगा उन्हें बकायदा तौर पे, वो बात कर लेगा, मेरा बेटा ना फैसल बात कर लेगा उनसे। बस मेरी गलती ये थी, ठीक है। अच्छा, इसके एक सऊदीया के नंबर से भी मुझे कॉल करा था 96, ठीक है, तो है वो सऊदीया का नंबर ही, ठीक है, लेकिन आपको पता है प्राइवेसी का भी ख्याल रखना पड़ता है यूट्यूब में। तो मेरे पास एक प्रूफ है, मेरे पास इसका कामा ही पड़ा हुआ है इस बंदे का, ठीक है, तो लेकिन मैं नहीं दिखा सकता, ठीक है, ब्लर हुआ शायद मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन ये गलती हुई मेरे से। जब मैंने इसको बोला ना अपने बेटे की तस्वीर मुझे भेजो, तो इसने मुझे टोपी कराई, उस टाइम मैं समझा नहीं। अच्छा जी, तो मैं ये देखो कोशिश ये मैं जब रास्ते में था तो मैंने इसको वीडियो बना के भेज दी। ये बकरा काला लोड हुआ हुआ, ठीक है, और ये सब मैंने बस के पास पहुंचा तो ठीक है, तब भी वीडियो बना के भेजी। मैं एक रुपये का टोकन दिया नहीं इससे पहले, ठीक है। मैंने बोला चलो वो हाजी बंदा है, कह रहा है मैं हाजी हूँ, ठीक है, ये वो, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, खैर है, 2-3 हज़ार रुपये किराया लगेगा, वो उस टाइम मौके पर भेज देगा ये। अभी ये मैसेज सुनो, भेज दो, टोटल पेमेंट बता दो, और बस वाले का मुझे नंबर भेज दो, और भाई कितने बजे बस निकलेगी और कितने बजे हम पहुंचेगी? 3 बजे बस निकलेगी, ठीक है, और तकरीबन 3 बजे बस निकलेगी। और अगर पेमेंट आप बता दिए 1,03,500 बनते हैं, अगर ऊपर आप दे देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। ये आपका जितना खर्चा वो भी बता दो मुझे। तो लगे 1,03,500 थोड़ा जल्दी करें, मेरे पास बस 2 पीस में निकलनी है बस। चलो ठीक है भाई, मैं करवा रहा हूँ, वेट करें। ये देखें इसने सऊदीया की वीडियो भेजी, ठीक है। अब ये पता नहीं रियल है फेक है, ठीक है, ये भेजा, ठीक है। ये सब मैंने प्रूफ के तौर पर बकरा खड़ा होने का। अब आती है ये कहानी, ठीक है। ये जो आपको स्टिकर नजर आ रहा है ना गाड़ी का और ऐनक का, इसमें मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो वो यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते। गाड़ी वाली जगह पे मेरा अकाउंट नंबर है, ठीक है, और क्या कहते हैं जो उसकी ऐनक वाली जगह पे है ना, उसका सऊदीया का नंबर है, तो मजबूरी मुझे दोनों वो हाइड करना पड़ रहा है। अच्छा जी, तो क्या कहते हैं आप ये रसीद देखें, ठीक है। अब मैंने इसको उधर पहुंचा मैं तकरीबन 2 बजे, ठीक है। ये कहता मैं उस टाइम वेस्टर्न यूनियन जाऊंगा, ठीक है, तो 2 बजे पे पहुंचा, ठीक है। अब इस रसीद में उस टाइम तो पता है जल्दी जल्दी बंदा देखता है, गलतियां नहीं पता लगती, लेकिन मैंने इसको पहले बोला जब तक मेरे पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आएगी मैं वेस्टर्न यूनियन की पेमेंट यकीन नहीं करूंगा। और बस वहीं पे अल्लाह ताला ने मुझे बचाया, ठीक है। 1 लाख का चूना लगता, 1,04,000 का चूना लगता, ठीक है, पूरी बात बताता हूँ। तो ये पहले तो ये पिन ही गलत है, ठीक है। दूसरा आप देख सकते हैं ये कोड ही गलत है, ठीक है, TF पिन नंबर, ठीक है, ये कोड ही। अब 8/5/2026 की तारीख है, ठीक है, तारीख इसने सही डाली है। अब जब मैंने 2 बजे इसको हम पहुंचे, मैंने इसको बताया, ये 12:16 PM पे किस तरह हो सकता है? इसको 2 बजे के आसपास की टाइमिंग होनी चाहिए थी ना, ये वाली गलती पकड़ी गई, ठीक है। रियल मैच हुआ, ठीक है, इधर भी आपको समझ आ गया, ठीक है। रिसीविंग अमाउंट इधर भी सही है, ठीक है। अब अमाउंट सेंड, ठीक है, 30 सऊदीया रियाल, ठीक है। इधर 14 सौ क्यों लिखा हुआ है मेरे भाई, ये गलती, ठीक है, और ठीक है 30 सऊदीया, ठीक है। ट्रांसफर फीस 0, डिलीवर इज इक्वल टू 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रांसफर 24 और वेटिंग, ठीक है, इधर नीचे लिखा हुआ है। और आपको अगर आपको ये नजर आ रहा होगा इसका हाथ, ठीक है, आपको AI का इस्तेमाल ही नजर आता है कि ये जो है हाथ, ठीक है, ये रसीद के ऊपर है, ठीक है, और रसीद के साथ हाथ टच नहीं हो रहा, ठीक है। और ये स्टैम्प साइन देखें, ये लग रहा है जैसे AI से लगाई गई है, उससे ओरिजिनल नहीं। ऊपर आपको हल्की हल्की झलक इसके कामे की भी नजर आ रही होगी, वो भी मेरे पास है, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता क्योंकि प्राइवेसी का ख्याल रखना पड़ता है यूट्यूब में, ठीक है। अच्छा, ये भाई मैं इसीलिए सिर्फ आपको कह रहा था कि पैसे आप पहले भेज देते तो ताकि मुझे भी तसल्ली रहती कि मैं आपके कुर्बानी की चीजें में काम नहीं करूंगा, आपको दुकान के सामने खड़ा हूँ, बस सामने खड़ी है मेरे, लेकिन मेरे कंफर्मेशन ही नहीं हो रही, मैं क्या करूं? बेफिक्र हो जाए, आप रखवा दें, अल्लाह का नाम ले। पूरे साल के बिना ऐसा मैं नहीं कर सकता ना। आपको मैंने पहले कहा था मेरी मेरे तरफ से बयाना भी स्टैंडिंग मंगाया था, मैं आप सब कुछ ट्रांसफर कर रहा हूं, मौके पे पेमेंट मेरे नजर नहीं आ रही, तो मैं किस तरह कर लूंगा? आप गूगल पे चेक कर ले, गूगल पे चेक करवा देता हूं आपको। देखें अकाउंट में शो होनी चाहिए ना, मेन चक्कर ही है। बेफिक्र हो जाए, घंटे के अंदर अंदर आपके अकाउंट में शो हो जाएगी पेमेंट। भाईजान आप टेंशन ना लो, हम बकरा वापस दे देंगे, ठीक है, कल आपके पास पता दोबारा आ जाएगा, जैसे मेरे अकाउंट में पेमेंट आएगी। मैं आराम नहीं करने का आदि, आप मेरी भी होगी, मैंने आप इतना ट्रस्ट किया, आप थोड़ा मेरा ट्रस्ट करें, ठीक है। जैसे अकाउंट में शो होगी मैं 3 मिनट इंतजार करूंगा, मेरे पास नहीं होती, वरना बकरा वापस लेके मैं कल दोबारा ले आऊंगा, और कल रात तक अकाउंट में शो हो ही जाएगी पेमेंट।
नंबर ही मेरा ये है, कहते तो मैं भी अपने आईडी कार्ड की तस्वीर भेज दूंगा आपको। तेरी इधर वेट कर रहे इधर रुका 3 बजे तक बस का टाइम है, मैं रुका हूँ 3 बजे, कल दोबारा आपके पास आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं बात। चलिए थोड़ी देर वेट कर ले 3 बजे तक। मैं भाई घंटा डेढ़ वेट कर लूंगा, मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि जो मैं पैसे कुर्बानी की चीज है, मेरे आराम होंगे पैसे, ठीक है, अगर मैं आपको बकरा नहीं दूंगा, ठीक है, तो मैं वेट करूंगा, मैं बैठा हूँ बकरे में पानी में पैसे लेकर आ सकते हैं, बकरा भी तंग ना हो। आपके बेटे से पीछे कॉल पता मैंने उसको कहा था खाने का सामान भी लेकर रखो, बकरा के पास तकरीबन इधर मेरा 4 या 5 घंटे का रास्ता होगा, आपको बेटा पता होगा, ठीक है, और खाने नाश्ता लेकर रखो ताकि वो खाने के लिए जा रहे। ठीक है भाई आप वेट कर ले, थोड़ी देर वेट कर। बिजान मेरे कहते हैं बस के 10 मिनट रह गए, ठीक है, पैसे आ जाते हैं, ठीक है, तो मैं मैसेज आ जाता है, ठीक है, मैंने ये माना था आपकी कल में इंशाल्लाह लेके आऊंगा दोबारा इसको, ठीक है, 10 मिनट रह गए बस के लिए, मैंने कहा था आप कल ही भेज देते पैसे, तो आप किसी मैं कभी ये माना था आपकी हराम नहीं कहूंगा, आप टेंशन ना लें। ये कॉल हिस्ट्री इसके बेटे की, ठीक है, और आप देख सकते हैं 8 मई को मैंने इसको कॉल की थी कि यार इसके बकरे का खाना पीना का इंतजाम करके रखना, बकरा आपको मैं लोड करवा दूंगा जैसे ही मेरे अकाउंट में पेमेंट आएगी। ये आप देख सकते हैं इसके बेटे से ही बात होती रही है मेरी, एक 6 मई को बात हुई है, ठीक है, एक 7 मई को बात हुई है, फिर 8 मई को बात हुई है, और जब 9 मई को कॉल भी नहीं उठाई जा रही, 8 मई की रात को भी कॉल नहीं उठाई जा रही। अच्छा जी, तो कहते हैं ये आपको नज़र आ रहा होगा इस स्कैमर के, मेरे आज बात हुई है, ठीक है, तो वो टोटल 60 बकरों का स्कैम किया इसने मेरे पास। मैं आपको क्या बताऊँ, तो मैंने रिकॉर्डिंग लगाने की कोशिश की लेकिन रिकॉर्डिंग लग रही नहीं थी, ठीक है, 60 बकरों का स्कैम किया, ठीक है इसने। दूसरा ये आपको नज़र आ रहा है यस्टरडे की बात है, ठीक है, इसमें इसकी बार बार मुझे कॉलें आ रही थी कि आप किसी तरह का आपकी गलती से बकरा मैं हैंड पर जंग के लिए रखवा दूँ, ठीक है, तो बस वाले का नंबर भी भेज दूँ, ये वो कर दूँ, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं तकरीबन कितने कितने मिनट बात हो रही होगी मेरी, 1 मिनट 2 सेकंड, ठीक है, और 1 मिनट 1 सेकंड 40 सेकंड, इस तरह, ठीक है, ये सब बात हो रही है। और ये जो अब्दुर्रहमान अहमद ये है ना, ये मेरा बड़ा भाई है, ठीक है, इसने मुझे बचाया, यकीन मानो, इस काम से, मतलब मेरे साथ गया था, दोस्त है मेरा, ठीक है, लेकिन मेरे लिए बड़ा भाई है, ठीक है, तो इसकी वजह से बचत हुई है। थोड़ा दिमाग मेरा भी काम किया, मैंने बोला जब तक मेरे अकाउंट में शो नहीं होंगे पैसे मैं नहीं देने वाला, सीधी बात है। टोकन भी यकीन कर लिया और चीज़ों पे यकीन कर लिया, लेकिन इतनी चीज़ों पे नहीं यकीन होता। तो यकीन मेरा बताऊं किस तरह बन गया उस पर, ठीक है, उसने अपने बेटे से बात करवाई मेरी, ठीक है, तो पता नहीं क्या चक्कर था, ठीक है, उसने बेटा से बात कराई, उसने कहा यार मेरे साथ स्कैम हो चुका है, एक बार लाहौर के बंदे ने मेरे से स्कैम किया था, ठीक है, तो 10,000 का टोकन उसने मेरे से खा लिया था, ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है, मैं आपसे टोकन नहीं लेता, ठीक है, आप उसी टाइम मौके पे मेरे बैंक अकाउंट में पैसे भेज देना, ठीक है। अब पहले होता था वेस्टर्न यूनियन का टाइम लगता था 6-7 घंटे लग जाते थे, कभी 3-4 घंटे भी लग जाते थे पेमेंट आने में, ठीक है। तो जब मैं पहुंचा बकरा लेके उधर, ठीक है, तो इसने वेस्टर्न यूनियन, मैंने उसको पहले बोल दिया कि वेस्टर्न मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे तो मैं बकरा दूंगा, ठीक है। अब इसने मुझे उधर स्लिप भेज, तो मेरा उधर मेरे अकाउंट में पैसे शो नहीं हो रहे, मैं वही दिन मैं वापस आ गया, मैं वेस्टर्न यूनियन की हेल्पलाइन में कॉल की, उन्होंने बोला कि इस तरह आप यकीन नहीं करना, स्लिपें फेक भी हो जाती हैं, ठीक है। तो बस वो बड़ा अच्छा फैसला था मेरा, ठीक है, कॉल करने का, ठीक है। तो मैं घर आया, सबसे पहले डाला मैंने इस स्लिप को एआई पे, चैट जीपीटी पे, एआई पे डाल दिया, ठीक है। तो उसने दस्ती के बता दिया ये फॉल्ट है इसमें, ठीक है, तो फौरन पता लग गया फेक है, ठीक है। तो बस जो ग्रह लगा था वही इसकी का चूना लगा था, बस अल्लाह ताला का करम है कि बचत होगी। मैं सीधी बात बोलता हूँ, ठीक है, मेरे पास का कामा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसका सऊदी वाला नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है, सऊदी वाले पे अक्सर वो कॉल ही करता था, तो मैं वो नहीं चाहता कि वो कॉल वाला नंबर मैं दिखाऊं, ठीक है। तो दूसरा ये व्हाट्सअप नंबर पे इससे ज्यादा वीडियो वगैरह भेजता था और मैसेज वॉइस मैसेज पे ज्यादा करता था, ठीक है। मुझे कहा मैं सफाई वाला हूँ, ठीक है, वहाँ मस्जिद में सफाई करता हूँ, ठीक है, तो आप मेरे लिए ज्यादा डिस्काउंट करते। हालांकि इस मार्केट में ये जो बकरा काला है ये 1,30,000 में मार्केट में सेल हो रहा है। मैंने बोला चलो, बंदा कह रहा है पहली बार कुर्बानी कर रहा हूँ, ठीक है, पिछले साल कहता है स्कैम होने के बाद मैं नहीं कर पाया, तो इस बार नहीं करूँ, पहली बार कर रहा हूँ, तो मेहरबानी करें तो डिस्काउंट कर दें। ये जो आखिरी मैसेज है ना, कल का 8 मई, ठीक है, का आखिरी मैसेज है। इसके बाद जो मैंने आज सुबह इससे बात की है ना अपने तरीके से, बस वही बात हुई है। इसका मैसेज तक नहीं आया मुझे, कॉल तक नहीं है, वरना जिसका पैसे गए हुए हों वो कॉल तो करता है ना। तो मुझे उस 8 मई की रात को ही समझ में आ गया था मेरे साथ ये 3,000 का लग गया मुझे। अब मैं घर आ गया था, ठीक है, मैंने एआई पे डाल के सब कुछ रसीद वगैरह कर दिया, 5-6 कर दिया था, मुझे तो पता लग गया था ये काम लग गया। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक और ख्याल भी था, मैंने बोला जिस बंदे का 1,04,000 रुपये जिस बंदे ने बेचा हो, यानी 1,400 रियाल बेचे हैं उस बंदे ने, ठीक है, उसके बाद एक कॉल नहीं आई मुझे। मैंने बोला जब तक मेरे बैंक अकाउंट में पैसे शुरू नहीं होंगे मैं बकरा नहीं दूंगा, मैं हराम नहीं खाऊंगा, ठीक है, आप पैसे जैसे ही आएंगे मैं बकरा दोबारा आपको जंग के लिए भिजवा दूंगा। और इस बात के लिए मैंने, आपको यकीन मानो, पहली बार जिंदगी का इस तरह मैंने कहा भिजवाना, मैंने कभी 1 रुपया हराम का खाया नहीं है, ठीक है, तो मैं भी क्यों खाऊंगा, ठीक है। तो मैं
अच्छा, तो आज दोपहर को मैंने इसको कॉल की, ठीक है। मैंने उसको बताया, उसने 2-3 बकवास की, ठीक है। फिर 3-4 बकवास मैंने की, ठीक है। आपको पता है वो बकवास मैं इतना नहीं दिखा सकता, ठीक है। मैंने किया, तो कहता है तेरी किस्मत अच्छी है, तू बच गया। मैंने बोला मैं 19 साल का बच्चा हूँ, ठीक है। तू मुझे पागल नहीं बना, वो 40 साल का या 44 का है वो, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। वो सऊदी अरब जद्दा में मेरे ख्याल से बैठा है, ठीक है। तो तू मुझे पागल नहीं बना पाया, तू 60 बकरे वालों को, व्यापारियों को पागल बनाएगा, उनसे 60 बकरे लेगा। कहता है मेरे पास 60 बकरे हैं। मैंने बोला अच्छा, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। मेरे ना वालिद साहब ना मेरे पे बड़ा यकीन करते हैं, उनको भरोसा वगैरह है, ठीक है। उन्हें पता है समझदार है, इस चीज़ संभाल देगा। तो मैंने बस उनको बताया कि इस तरह का गाहक है, ठीक है, सऊदीया से है, ठीक है, उसने सफाई वाला है, ठीक है। तो सब तफ़सील वगैरह उनको बता दी कि उसने कुर्बानी करनी है, मैं अड्डे पे उसको बकरा दे जाऊँगा। उन्होंने एक ही बात मुझे समझाई थी कि जब तक बेटा आपके अकाउंट में पैसे नहीं आते, तब तक आपने बकरा नहीं देना उसको। तो मैंने एक और समझदारी वाला काम किया, मैंने बोला पापा मैं जब अकाउंट में पैसे आएँगे ना, मैं पहले आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूँगा, ठीक है, और फिर मैं बकरा इसको दूँगा। तो आपको पता है पेमेंट रिवर्स भी हो जाती है, तो मैंने फुल यकीन, मैंने कहा मैं फिर थोड़ा चीज़ों का मुझे भी पता था, तो मैंने बोला मैं आपके अकाउंट में फ़ौरन ट्रांसफ़र करता हूँ। बस मेरा टोटल तो 3000 का नुकसान हुआ है, ठीक है। एक दिन 1000 रुपए बाइक वाले के साथ गया था, ठीक है, 3-4 अड्डे फिरा था, ठीक है, 1000 रुपए वो लगा था, ठीक है। और 1000 रुपए जब मेरे से बकरे को लोड करके लेके गया था, ठीक है, तो 1000 रुपए तब लगा था, और जब वापस लेके आया 1000 रुपए तब लगा, 3000 का नुकसान हुआ था बस। लेकिन अल्लाह पाक का बहुत करम है कि मैं बड़े नुकसान से बच गया। 1,01,000 वाले नुकसान से बच गया। मेरी सेव बचत होगी, ठीक है, लाख रुपए की बचत होगी मेरी, वरना लाख रुपए पूरा जाता। अगर मैं वेस्टर्न यूनियन वाली स्टेप पे यकीन कर लेता। लेकिन मुझे पता था, मैंने बोला जब तक मैं दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करूँगा, मैं बकाया नहीं दूँगा इसको। और बस ये थी स्टोरी, ये सिर्फ़ आप लोगों को एक अवेयर करने के लिए की है, ठीक है। अगर मैंने बदला वाला चक्कर होता, मैं उसका काम है वो कह रहा हूँ यूट्यूब पे रख देता, लेकिन यूट्यूब की कुछ पॉलिसियाँ भी हैं, ठीक है। तो बस आप लोगों को ये है कि स्कैम से बचना है। कभी टोकन के बगैर दोबारा कभी कोई काम ही नहीं होना चाहिए।